Now, very important concept. Let's talk about first of all deleting the records from a. This is very important because in your project this will be the functionality. It's just like suppose you are creating a hospital management system or medical store management system. The product which is not available in your or which will not be now available on now onwards, you will be deleting it. जो ओल्ड डेटेड प्रोडक्ट्स हैं जो अब नहीं बनेंगे उन सब के रिकॉर्ड्स आपको रिमूव करना होगा. इट्स लाइक इफ यू आर हैविंग स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम और स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम, जो स्टूडेंट छोड़ के चला गया स्कूल से उसके रिकॉर्ड को अपन रिमूव करेंगे. तो दिस इज डिलीटिंग द रिकॉर्ड्स फ्रॉम ए बाइनरी फाइल. फाइन. हाउ कैन वी डिलीट इट? Very easy. Few easy steps. Let me write few easy steps. Directly you cannot delete. Do remember, from files you cannot remove directly anything. Directly remove करना कुछ भी possible नहीं है. Overwrite कर सकते हैं, वो बताऊंगा अभी. Overwrite करने में भी कुछ issues हैं. तो few easy steps. How to delete the records from a binary file? We will require टू फाइल्स. फाइल्स क्यों चाहिए इसमें? फर्स्ट वन सोर्स फाइल फ्रॉम वेयर वी वांट टू रिमूव द रिकॉर्ड. ठीक है. एक मुझे टेम्पररी फाइल और चाहिएगी, बताऊंगा अभी क्यों. टेम्पररी फाइल which will store all the records of source file except the deleted record. ठीक है. इसके बाद में क्या करेंगे, यानी अपने पास में दो फाइल हैं. एक तो सोर्स फाइल जिसमें से रिकॉर्ड रिमूव करना है. ऑफ कोर्स रिकॉर्ड रिमूव करने के लिए सर्च करना पड़ेगा आपको. दिस थिंग इज एक्चुअली इट इज सेल्फ अंडरस्टूड. जिसे रिमूव करना है पहले ढूंढेंगे फिर रिमूव होगा. ठीक है. टेम्पररी फाइल विच विल स्टोर ऑल द रिकॉर्ड्स ऑफ सोर्स फाइल एक्सेप्ट द डिलीटेड रिकॉर्ड. मतलब मुझे क्या करना होगा, उस सोर्स फाइल में से जिस रिकॉर्ड को रिमूव करना है उसको छोड़ के सारे रिकॉर्ड कॉपी करते जाओ टेम्पररी फाइल में. ठीक है. एंड देन रिमूव द सोर्स फाइल एंड रीनेम कर दो टेम्पररी फाइल को. रीनेम द टेम्पररी फाइल. वेरी इजी. And the name of temporary file will be the name of source file. ठीक है. Rename the temporary file. These are the four simple steps, or only one step. We will require two files. Source file from where we want to remove the record, then temporary file जिसमें अपन सारे रिकॉर्ड कॉपी करेंगे एक्सेप्ट वो वाला रिकॉर्ड जो रिमूव करना है. सपोज मैंने ये बोला कि मुझे कौन से रिकॉर्ड रिमूव करने हैं. I want to remove all those records of students who have scored less than 30 marks. ठीक है, कर सकते हो आराम से आप. फिर सारा कुछ होने के बाद में रिमूव द सोर्स फाइल, ओरिजिनल फाइल को रिमूव कर दो एंड रीनेम द टेम्पररी फाइल. इफ यू वांट टू कीप बोथ द फाइल्स, अगर तुम्हें ओरिजिनल फाइल भी चाहिए और टेम्पररी फाइल भी चाहिए तो इट्स अप टू यू. अदरवाइज वी विल परमानेंटली रिमूव. हमें परमानेंटली रिमूव करना है. ठीक है. वेरी वेरी इजी थिंग्स. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू अंडरस्टैंड हाउ टू रिमूव एंड हाउ टू रीनेम. रेस्ट ऑफ द थिंग्स वी नो. सिंपल है. रीड करते जाएंगे रिकॉर्ड को और दूसरी वाली फाइल में कॉपी करते जाएंगे. ठीक है. और वो रिकॉर्ड को छोड़ के जो आपको डिलीट करना है. ठीक है. सारा काम होने के बाद रिमूव एंड रीनेम द टेम्पररी फाइल. तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, हाउ टू रिमूव ए फाइल permanently. Very very easy. Permanently. For this we will understand one module. Here OS module will be used. OS module. OS stands for operating system, in which two functions are there, and if you are imagining the name of remove and rename, you are right. The same name are used, remove and rename. Two functions are there, remove and rename, for renaming and removing the files. So how can we use it? Very easy. तो फर्स्ट फंक्शन हम इसे इंपोर्ट करेंगे
remove function, it is used to remove the file permanently. It will accept the file name along with path as argument. And do remember, if file is already removed, it will return error. If file is already removed, it will give error. What is that? File not found. File not found error. ठीक है, बहुत सिंपल सिंटेक्स. रिमूव इन द ब्रैकेट फाइल पाथ, ये स्ट्रिंग है, डबल कोट्स में आएगा. एंड सिंटेक्स ऑफ कॉलिंग वेरी इजी, os डॉट रिमूव फाइल पाथ. ठीक है, बहुत सिंपल है. एग्जाम्पल लेट्स से, एग्जाम्पल os डॉट रिमूव आई वॉन्ट टू रिमूव स्टूडेंट्स डॉट बिन. खत्म. कहां से रिमूव करेगा? करंट डायरेक्टरी में से. वी नो दैट इफ वी आर नॉट स्पेसिफाइंग द पाथ, इट विल रिमूव फ्रॉम द करंट डायरेक्टरी. और अगर तुम्हें पता है कि कौन से जगह से रिमूव करनी है, एंड डू रिमेंबर द पाथ मस्ट एग्जिस्ट, जहां से भी रिमूव करनी है वो प्रॉपर होना चाहिए. सपोज डेटा स्लैश स्टूडेंट्स डॉट बिन, ये क्या करेगा? विल रिमूव फ्रॉम करंट डायरेक्टरी. डायरेक्टरी का मतलब क्या होता है? फोल्डर जहां आपका प्रोग्राम स्टोर है. ठीक है, एंड इट विल रिमूव फ्रॉम डेटा फोल्डर ऑफ ई ड्राइव. विल रिमूव दिस भी नो, विल रिमूव फ्रॉम ई ड्राइव डेटा फोल्डर. एंड डू रिमेंबर ई ड्राइव मस्ट एग्जिस्ट एंड डेटा फोल्डर मस्ट एग्जिस्ट, दोनों ही एग्जिस्ट करने चाहिए. ठीक है, हो गया सिंपल. एंड दूसरा रीनेम फंक्शन, ये भी आसान है. रीनेम फंक्शन दो आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करेगा. दो क्यों? एक तो ओल्ड जिसको करना है रीनेम, और नया नाम जिसे रीनेम करवाना है. ठीक है, नया नाम जिसे रीनेम अपन को करवाना है. फाइन. सो इट इज यूज्ड टू रीनेम द फाइल. It will accept two arguments and file must exist. Do remember, file must exist for renaming. Self understood है? होगी नहीं तो रीनेम कैसे करोगे? होगी नहीं तो रीनेम अपन कैसे करेंगे? ओके, सो this is the syntax. Error देगा if you will try to rename that file which is not there. Syntax rename, here old name, इसमें path extension सब आ गया. old name comma new name. Do remember old name means complete file name, abc.txt, abc.bin. new name का मतलब उसका नया नाम क्या करना है. ठीक है, and syntax of calling very simple, os.rename, os.rename. तो ये प्रोजेक्ट में अपने काम आएगा if you are making project by using file handling. ठीक है, very easy. Let me give you the example. os.rename, and suppose I want to rename this students.bin, or let me say temp.bin. let's say temporary file, comma students.bin. ये लो, हो जाएगा. Even you can change extensions. This is one of the amazing concept. You can change the extension also. Suppose I want to make this file which was suppose emp.text फाइल थी. मैं चाहता हूं ये फाइल emp.doc बन जाएगी. emp.doc. And even you can shift the file from one location to other location. ये भी allowed है. By rename function you can move a file also. rename function move का भी काम कर सकता है. move का कैसे देखो, emp.text ये कहां पड़ी हुई है फाइल? करंट डायरेक्टरी में.
आई वॉन्ट दिस फाइल शुड गो हेयर, लेकिन ये ड्राइव होनी चाहिए, फोल्डर होना चाहिए emp डॉट सपोज सेम टेक्स्ट। वेरी सिंपल, व्हाट इट विल डू, ये जो emp डॉट टेक्स्ट फाइल थी इसे रीनेम करेगा और कहाँ स्टोर करेगा, ई ड्राइव में जाके न्यू फोल्डर में, ई ड्राइव में जाके न्यू फोल्डर में और सेम एक्सटेंशन में, ई ड्राइव में जाके सेम फोल्डर में और सेम एक्सटेंशन। ठीक है, तो दिस इज द अमेजिंगनेस ऑफ दिस रीनेम फंक्शन, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। इट कैन मूव ऑल्सो, ये फाइल को मूव भी कर सकता है। ठीक है, तो दोनों फंक्शन देख लिए, रिमूव रीनेम, ये दोनों काम हो गए। बस अब करना क्या है, एक एक करके रीड करते जाओ और जो रिकॉर्ड रिमूव करना है उसे कॉपी मत करो टेम्पररी फाइल में। ठीक है, सो नाउ लेट अस डू दिस क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन 1 ऑफ टुडेज क्लास। राइट ए प्रोग्राम to delete a record of student from a binary file by entering the roll number of student। ठीक है, अब इसके अंदर अगर ये होता कि वो सारे रिकॉर्ड रिमूव करो जिनके मार्क्स 30 से ऊपर हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंडीशन बदल जाएगी, ग्रेटर देन लगा देंगे अपन, अदरवाइज इट विल रिमेन सेम। ओके, so now let us do this, let me open the python idle quickly। okay, here we go, let's make one comment by entering the roll number of student। ठीक है, बहुत सिंपल है, इट्स जस्ट लाइक कॉपिंग, फाइल कॉपी करना, डिलीट बाइनरी। ठीक है, इट्स जस्ट लाइक फाइल कॉपी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंपोर्ट करो मॉड्यूल्स जो रिक्वायर्ड थे, कौन सा, ओएस और एक और मॉड्यूल इज पिकल। फाइन, दो मॉड्यूल आ गए अपने पास में। तो जस्ट ओपन द फाइल, f1 इक्वल्स टू ओपन, let me say first of all let's open our previous file so that we can insert some records in that file, the one which we have done write binary. Here we go, write binary. Oh sorry, this is not, this is encode and decode wala. I want to open that file in which we have stored records. So this is dump program 1. Okay, this was the file, the name is student.bin. Let us just insert few records in this file. Let me create it by wb mode so that it will be created. How many records you want to store? Suppose 3 records, 1 and this, 2 and this, 3 and this, all the records are stored successfully। ठीक है, मैंने 3 रिकॉर्ड स्टोर कर दिया, रोल नंबर 1 2 and 3। ओके, that's good, let's take this name from here, student.bin and copy it here। okay, तो ओपन करेंगे इसे रीड मोड में क्योंकि इस फाइल में से मुझे रिकॉर्ड रिमूव करना है। मैंने कहा था एक टेम्पररी फाइल चाहिए तो उसे क्रिएट कर लो, एनी नेम यू कैन गिव, temp.bin आई एम गिविंग, राइट बाइनरी ताकि फाइल क्रिएट हो जाए। ठीक है, दैट्स गुड, दिस इज डन। नाउ नाउ what we have to do, we have to enter the roll number of student, roll number equals to, we have to find out which roll number you want to delete. Let's input it, input, enter the roll number of student whose record is to be removed, जिसका रिकॉर्ड मुझे रिमूव करना है। ठीक है, हो गया एंटर, वेरी इजी। नाउ इट्स ऑल अबाउट लूप चला के अपन एक एक करके रिकॉर्ड रीड करेंगे और दूसरी फाइल में कॉपी करते जाएंगे। ठीक है, तो while true, infinite loop, there is no need of parenthesis, you all know, while true। ठीक है, तो let us just read one record, rec, let me take rec, pickle dot load from f1, so it will read one record from f1 file handle which is pointing to student.bin and store in rec variable। ठीक है, तो लिस्ट आ गई पूरी की पूरी। now we know that list के 0 इंडेक्स पे पड़ा है रोल नंबर, तो let's compare it। if
roll number equals to REC of 0 if roll number. अब हम equal to क्यों करें? Because question is that I will just copy all the records from student.bin file except the one which is to be deleted. So it's best to write roll number is not equal to. तो copy करो. अगर roll number REC 0 के बराबर नहीं है तो क्या करो, इस REC को कहाँ कॉपी कर दो, F2 में. तो वेरी सिंपल, pickle डॉट डंप क्या करना है, REC कॉमा F1. अब समझो बहुत इजी है. लेट मी राइट, लेट सपोज दीज आर द रिकॉर्ड्स. लेट सपोज ये रिकॉर्ड थे, ये रिकॉर्ड थे अपने पास में, 1 राम 100 लिस्ट में थे. ठीक है, सेकंड रिकॉर्ड इसी के बाद होगा 2 श्याम एंड 100 एंड थर्ड रिकॉर्ड भी आफ्टर दिस ओनली करण एंड 100. ठीक है, F1 इसको पॉइंट कर रहा होगा, F2 खाली होगी रिकॉर्ड. ठीक है, तो रोल नंबर एंटर कर दिया सपोज 3, आई हैव एंटर्ड रोल नंबर 3. ये रिकॉर्ड रिमूव करना है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल REC इक्वल्स टू पिकल डॉट लोड F1, ये रिकॉर्ड रीड कर लिया, REC में आ गया एज ए लिस्ट. कंपेयर करा, रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू REC ऑफ 0, 3 इज नॉट इक्वल टू दिस, कंडीशन ट्रू. इसका मतलब ये रिकॉर्ड तो रिमूव नहीं करना. तो कहाँ कॉपी कर दिया, पिकल डॉट डंप REC को F2, सॉरी इट्स नॉट F1, F2 में आना चाहिए. ठीक है, तो ये रिकॉर्ड मैंने F2 वाली फाइल में कॉपी कर दिया. दैट्स गुड. नाउ अगेन लूप ट्रू हुआ, REC equals to pickle dot load. Of course we will write that exception handling, don't worry about it. exception handling करेंगे, try और accept लगाएंगे because we know otherwise it will return error. ठीक है, this ये भी बराबर नहीं है, रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू REC 0, तो पिकल डॉट डंप ये भी कॉपी कर दिया. अगला वाला ये बराबर हुआ, कंडीशन हो गई फॉल्स. कंडीशन फॉल्स मीन्स दिस विल नॉट एग्जीक्यूट. दैट मीन्स ये जो रिकॉर्ड अभी अभी रीड किया था वो मुझे कॉपी नहीं करना, तो टेम्परेरी फाइल में वो नहीं जाएगा. एट लास्ट इट विल रीच टू एंड ऑफ फाइल, तो एरर आएगा. एरर आ गया अपने पास में, तो उस केस में मुझे एक्सेप्शन हैंडलिंग तो करनी ही पड़ेगी. डू रिमेंबर इन पिकल मॉड्यूल एट द टाइम ऑफ रीडिंग यू हैव टू डू एक्सेप्शन हैंडलिंग, अदरवाइज यू कैन नॉट डू इट. ठीक है, तो क्या करा, इसको पूरे उसमें ट्राई में डाल दिया, ट्राई. ठीक है, ये लो, ये हो गया. ठीक है, आफ्टर दिस जैसे ही अपना लूप एंड हुआ, लूप अपना एंड हो जाएगा, लूप के एंड होती है क्या करेंगे, एक्सेप्ट. अब एक्सेप्ट के अंदर मुझे पता है एक्सेप्शन तो अब इसमें आएगा ही आएगा, एक्सेप्शन इसमें आएगा क्योंकि एंड ऑफ फाइल पे पहुंचेगा ही पहुंचेगा. तो क्या करें, यहां पर एक मैसेज डाल दें, बट सिंस यू डोंट नो वेदर रिकॉर्ड इज रिमूव्ड और नॉट सक्सेसफुली, तुम्हें नहीं पता कि रिकॉर्ड सक्सेसफुली रिमूव हुआ या नहीं हुआ. थोड़ा मॉडिफाई करेंगे इसे अपन कि रिकॉर्ड, लेट्स जस्ट प्रिंट वन मैसेज हियर. आफ्टर दिस लेट अस क्लोज द फाइल, F1 डॉट क्लोज. याद रखना फाइल को क्लोज करना पड़ेगा रीनेम और रिमूव करने के लिए, अदरवाइज ऑलरेडी ओपन, यू ऑल नो अगर ये फाइल ऑलरेडी ओपन है और तुम जाके इसे रीनेम करते हो एरर आएगा. अगर कोई फाइल ऑलरेडी ओपन पड़ी हुई है और तुम उसे जाके रिमूव कर रहे हो तो नहीं रिमूव होगी, रीनेम कर रहे हो नहीं रीनेम होगी. ठीक है, तो इतना कर दिया. नाउ इट्स ऑल अबाउट सिंपल कंसेप्ट, os डॉट रिमूव किसे रिमूव कर दें, स्टूडेंट डॉट बिन को, स्टूडेंट डॉट बिन. os डॉट रीनेम किसे रीनेम कर दे, टेम्प डॉट बिन को, और क्या नाम दे दें, स्टूडेंट डॉट बिन, स्टूडेंट डॉट बिन. दैट्स इट. नाउ लेट अस जस्ट सी इट. अब मुझे देखने के लिए कि रिकॉर्ड रिमूव हुआ है या नहीं हुआ, प्रिंट करने पड़ेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है. वी विल रन द सेम प्रोग्राम जो हमने कल बनाया था रिकॉर्ड प्रिंट करने का, दैट इज नॉट एन इशू. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स रन इट. रन किया, एंटर द रोल नंबर ऑफ स्टूडेंट हुज रिकॉर्ड इज टू बी डिलीटेड. अब हमने अभी इसमें एक चीज नहीं करी है कि अगर रिकॉर्ड रिमूव नहीं होता है या रोल नंबर नहीं फाइंड होता है तो मैसेज देना चाहिए हमें दैट रिकॉर्ड इज नॉट देयर, यू कैन नॉट डिलीट. बट स्टिल लेट अस रन इट राइट नाउ. 3 रिकॉर्ड रिमूव सक्सेसफुली. अभी इसमें मॉडिफाई करेंगे अपन, रिकॉर्ड रिमूव सक्सेसफुली. ठीक है, नाउ लेट अस रन दैट प्रोग्राम विच वी हैव डन यस्टरडे. कौन सा प्रोग्राम था, इट वाज दिस प्रोग्राम, रीड करने का प्रोग्राम था, दैट इज लोड.
ओके, इस लोड प्रोग्राम 1, फाइन। थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूँ उसको मैं। यहाँ मैंने इफ लगाया था, इफ को हटा के प्रिंट कर देते हैं, प्रिंट आर, ठीक है। तो ये कल देखा था अपन ने, लेट्स रन इट। ओके, जस्ट ए मिनट, I don't want this. Let us make it comment. Here we go. It's done now. So we have removed it successfully. We have removed the record from that file. 1 और 2 रह गया, third अपना हट गया. Let's remove one more record. Let's run the same program again. Let's remove the record of roll number 2. Record removed successfully. Fine. Let's run the program again. Load program. Yes. 1 RAM 100. ठीक है. So it is working. But now the one thing which we have not discussed here is that, देखो अब ये चीज हमने डिस्कस नहीं करी अभी तक। इसमें क्या होगा अगर मैं रोल नंबर 4 डालता हूं, ठीक है। ऑफ कोर्स इफ यू आर एंटरिंग रोल नंबर 4 तो वो रिकॉर्ड तो रिमूव नहीं होने वाला, ठीक है। वो रिकॉर्ड रिमूव नहीं होगा, वो सब कॉपी, वो क्या करेगा, पूरा पूरा फाइल कॉपी कर देगा, पूरी पूरी फाइल क्या करेगा, कॉपी कर देगा, किसमें, उसके अंदर पिकल डॉट डंप F2 फाइल में, ठीक है। नो प्रॉब्लम एट ऑल। एक्सेप्शन आएगा, रिकॉर्ड रिमूव सक्सेसफुली, ये तो आएगा आएगा, बिकॉज इट विल रीच एंड ऑफ फाइल। तो यहाँ इसने ये प्रिंट कर दिया रिकॉर्ड रिमूव सक्सेसफुली, बट वी नो दैट दिस इज नॉट रिमूव्ड, दिस रिकॉर्ड इज नॉट रिमूव्ड एट ऑल, ठीक है। सो नाउ द क्वेश्चन इज दैट if record is not removed, if record is not removed, then why it is printing record removed successfully? ये मुझे प्रिंट नहीं करना चाहिए था, ये मुझे प्रिंट नहीं करना चाहिए था, ठीक है। दिस इज फाइन दैट आप रिमूव कर रहे हो और रीनेम कर रहे हो, नो प्रॉब्लम, बट स्टिल देयर इज वन मोर थिंग इन दैट। व्हाट इज दैट? कि अगर रिकॉर्ड रिमूव नहीं होता है तो मुझे इस फाइल को रिमूव नहीं करना चाहिए। कौन सी वाली फाइल को? student.bin को। और मुझे कौन सी फाइल रिमूव कर देनी चाहिए? temp.bin को। बट देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट, कोई इसमें कोई इशू नहीं है। आपने रिमूव करा और रीनेम कर दिया, दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम, बिकॉज फाइल तो बनी है, तो कोई इशू नहीं है, कोई ना कोई तो रिमूव मुझे करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर अपन क्या कर सकते हैं कि अगर रिकॉर्ड डिलीट नहीं हो रहा है तो यहाँ पर एक मैसेज आना चाहिए कि रिकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट, रिकॉर्ड इज नॉट प्रेजेंट। तो वेरी सिंपल, व्हाट यू कैन डू, यू कैन काउंट, आप काउंट कर सकते हो, काउंट की वैल्यू से आप काउंट कर सकते हो कि हाँ मेरा रिकॉर्ड रिमूव होगा या रिकॉर्ड रिमूव नहीं होगा, ठीक है। रिकॉर्ड रिमूव होगा या रिकॉर्ड रिमूव नहीं होगा। कैसे काउंट करें? सिंपल है, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा अपन को, अब रोल नंबर इज नॉट इक्वल टू REC0, पिकल डॉट डंप REC में एक एल्स और लगा दो, इसी में एक एल्स और लगा दो। क्या करो, एक वेरिएबल लो काउंट इक्वल टू 0, या फिर एक फ्लैग ले लो ट्रू फॉल्स करके, काउंट इक्वल टू 0 या फ्लैग ले लो, ठीक है। काउंट से सारे काम हो जाएंगे, कितने रिकॉर्ड रिमूव हुए पता चल जाएगा आपको, काउंट प्लस इक्वल टू 1। नाउ दिस इज कंप्लीट। काउंट क्या करेगा, अगर नहीं है तब तो ऑफकोर्स मुझे कॉपी करना है, और अगर है रोल नंबर तो क्या करा है इसने, काउंट प्लस इक्वल टू 1, पहला रिकॉर्ड। ऐसे करते करते वो काउंट को प्लस करता जाएगा, जितने भी रिकॉर्ड रिमूव होने वाले हैं उनका ये काउंट रखेगा। तो इससे अपने दो क्वेश्चन बन गए। ये पूछा गया कि बताओ कितने रिकॉर्ड रिमूव होंगे, इस क्वेश्चन से कितने रिकॉर्ड रिमूव होने वाले हैं, वो भी हो गया, होगा या नहीं होगा, है या नहीं है, वो भी हो गया। एक्सेप्ट में जाओ और इफ लगा दो, इफ काउंट इक्वल इक्वल टू 0, अगर काउंट 0 रह गया, अगर काउंट 0 का 0 रह गया तो एक मैसेज प्रिंट कर दो, रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड सिंस रोल नंबर इज नॉट फाउंड, वेरी इजी, एंड एल्स सिंपली प्रिंट रिकॉर्ड रिमूव सक्सेसफुली। अब इसमें अगर ये बोले कि कितने रिकॉर्ड रिमूव हुए वो प्रिंट करो, तो काउंट को प्रिंट कर दो, कितने रिकॉर्ड प्रिंट रिमूव हुए, तो काउंट कॉमा रिकॉर्ड रिमूव सक्सेसफुली। काउंट की वैल्यू 1 होगा तो 1, 2 होंगे तो 2, 2 रिकॉर्ड रिमूव सक्सेसफुली, 3 रिकॉर्ड रिमूव सक्सेसफुली, 1 रिकॉर्ड रिमूव सक्सेसफुली, और 0 रिकॉर्ड। नाउ लेट्स रन इट, इट इज कंप्लीट नाउ। Let us type that roll number which is not there and let's see what happens if I write 3. Yes, record cannot be deleted since roll number is not found. Record cannot be deleted since roll number is
not found. Okay, this is one of the amazing concept that we have understood today, deletion of record. ठीक है, delete अपन कैसे करते हैं. ठीक है, थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं इस क्वेश्चन को. सारे रिकॉर्ड रिमूव करते हैं जिनके मार्क्स 10 से कम है, जिनके मार्क्स 10 से कम है, या सपोज बिलो 75 है. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स स्टोर द रिकॉर्ड्स. Let us store some records. Let's open that file again. This is a kind of small project. I'm telling you, this is a kind of small project only. Dump program 1. Okay, let us store 3 records here. Roll number, suppose let's store 5 records. No issues. Enter roll number 1. Name, Ram, marks 100. Enter roll number 2. Marks 100. Enter roll number 3. Karan, marks suppose 56. Roll number 4. Name, Arjun, marks suppose 89. Roll number 5. Anuj, marks 45. ठीक है, तो 45, 89, 56, 100, 100. तो मुझे क्या करना है, 70 से बिलो वाले मार्क्स वो रिमूव करना है. तो करण रिमूव हो जाएगा और अनुज रिमूव हो जाएगा. करण और अनुज मेरा रिमूव हो जाएगा. ठीक है, लेट अस प्रिंट इट वंस अगेन बाय यूजिंग दिस प्रोग्राम. ये देखो 5 रिकॉर्ड थे. 1 राम, 2 श्याम, 3 करण, 4 अर्जुन, 5 अनुज. ठीक है, तो बिलो 75 वाले रिकॉर्ड्स रिमूव करने हैं. हो गया, बहुत सिंपल क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 2 जस्ट इसी का रिफाइनमेंट है. In this you can do any kind of refinement. कंडीशन लगा के अलग अलग टाइप के अपन क्वेश्चन कर सकते हैं. बाइनरी फाइल, whose marks are below 75, बस उनके रिकॉर्ड मुझे रिमूव करने हैं. ठीक है, हो गया क्वेश्चन. लेट्स कॉपी दिस क्वेश्चन इन सम डिफरेंट फाइल. whose marks are below 75. ठीक है, लेट मी सेव इट. डिलीट बाइनरी 1. ओके, सेम काम करना है. रोल नंबर वगैरह कुछ नहीं एंटर करना, क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है जिसके मार्क्स 75 से बिलो है वही रिमूव करना है. काउंट ले लिया. इट्स जस्ट अबाउट कंडीशन. इसके भी मार्क्स 75 से बिलो हैं, उन्हें रिमूव करना है. तो क्या चेक कर लो, उल्टा चेक कर लो आप. मार्क्स कहाँ पर है, इंडेक्स नंबर 2 पर, बिकॉज वी नो 0 पर रोल नंबर है, 1 पे नेम है, तो मार्क्स अपने 2 पे होंगे. रिमूव करने 75 से बिलो, मतलब कौन से कॉपी करने होंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 75 वाले. तो अगर REC2 जो रिकॉर्ड रीड करा है उसके मार्क्स 75 से ऊपर या बराबर हैं तो उसे कॉपी कर लो. एल्स काउंट प्लस इक्वल टू 1. पता चल जाएगा कितने रिकॉर्ड रिमूव हुए अपने पास में. ठीक है, एंड इफ यू वांट टू प्रिंट कि कौन सा रिकॉर्ड रिमूव हो रहा है तो यहाँ प्रिंट कर दो REC की वैल्यू को. दिस रिकॉर्ड रिमूव्ड, दिस रिकॉर्ड रिमूव्ड. इफ यू वांट यू कैन प्रिंट इट. लेट मी प्रिंट हियर. रिकॉर्ड रिमूव्ड, कौन सा रिकॉर्ड रिमूव हुआ, REC वाला, बिकॉज एल्स में तभी जाएगा वो. रिकॉर्ड रिमूव दिखा देगा कि ये रिकॉर्ड रिमूव हो रहा है, काउंट भी करता जाएगा. ठीक है, इफ काउंट इक्वल टू 0 रिकॉर्ड कैन नॉट बी डिलीटेड सिंस ऑल मार्क्स आर अबव 75 और फाइल इज एम्प्टी. और फाइल इज, होता है सभी फाइल भी एम्प्टी हो आपकी, क्या पता फाइल ही खाली हो, उस फाइल में रिकॉर्ड ही ना हो, तब भी अपने पास ऐसा हो सकता है. Else count record removed successfully. Very easy. It's done now. Very easy question. See now. Done. Record removed 3, Karan 56. Record removed 5, Anuj successfully. And then that's it. 2 record removed successfully. हो गया simple. Let's run this program again. अब देखो क्या होगा. Record cannot be deleted since all marks are above 75 or file is empty. That's it. So we have done this. Let's print the file.
Let's see whether remove हुआ है नहीं हुआ. Yes, we have removed all the records whose marks are below 75. Okay, so we have done this question also. Now one more question left in this binary file, that is updation. So let's do it also. Let's quickly do it. Update is same as delete. Let me tell you, update is same as delete. Update a record in binary file. Very easy. Update a record in binary file. इसके भी कुछ few easy steps हैं. इसके भी कुछ अपने पास में few easy steps हैं. वही easy steps. Direct update नहीं होगा. I will let you know why it is not updating directly. क्या प्रॉब्लम है कि अपडेट अपन डायरेक्टली नहीं कर सकते. ठीक है, और करना हो तो कोई तरीका है क्या? आई विल टेल यू दैट ऑल्सो. फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड दिस वन. तो फ्यू इजी स्टेप्स. दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. फ्यू इजी स्टेप्स. एंड व्हाट आर दोस फ्यू इजी स्टेप्स? वी विल नीड 2 फाइल्स. यहां पर भी आपको 2 फाइल्स चाहिएंगी. सोर्स फाइल from which in which we want to make update. अपडेट कुछ भी होता है कि सबके मार्क्स 5 से इंक्रीज कर दो, या फिर रोल नंबर रवि का नाम रवि कुमार कर दो. इन दैट केस दिस इज अपडेशन. ठीक है, सोर्स फाइल इन विच वी वांट टू मेक अपडेट एंड one temporary file in which we will copy the records from source file. अब इसमें दोनों ही कॉपी करने हैं आपको. अब देखो, जिसमें अपडेट नहीं होगा वो वाला भी कॉपी करना है, लेकिन जिसमें अपडेट हो गया उसका अपडेटेड रिकॉर्ड कॉपी करना है. सिंपल है. जिसमें अपडेट करना है उसका अपडेटेड रिकॉर्ड कॉपी करो, और जिसमें अपडेट नहीं करना उसका ओल्ड रिकॉर्ड कॉपी करो. सो वी विल कॉपी the records, we will copy the updated records as well as those records in which update is not required. ठीक है, जिसमें अपडेट की रिक्वायरमेंट नहीं है, दोनों ही मुझे कॉपी करने होंगे. एंड लास्ट वही सेम, रिमूव एंड रीनेम. दैट्स इट. रिमूव द source file and fourth one is rename the. This is very interesting, I'm telling you, because once we will create a project, I will create a project in front of you so that you can understand why it is that much important. And after that we will learn CSV file and then database connectivity. So we are doing it in stages. ठीक है, rename the temporary file. तो very easy. Remove rename पढ़ी रखा है अपन ने, बस अब करना क्या है, खाली अपडेट करना है. हो गया क्वेश्चन. ये भी क्या करेंगे अपन, अपडेट कौन सा करेंगे? सभी के मार्क्स में 5 का इंक्रीज करना है. सभी स्टूडेंट के मार्क्स में 5 का इंक्रीज. फर्स्ट ऑफ ऑल देख लो एक बार कितने स्टूडेंट हैं. लेट्स प्रिंट इट. अभी अपने पास 3 स्टूडेंट है. ठीक है, तीनों के मार्क्स में 5 का डिक्रीज करते हैं. 5 का डिक्रीज. ठीक है, तो 95 और यहाँ पर 89 - 5 84 हो जाना चाहिए बाय आर प्रोग्राम. ठीक है, तो लेट्स ओपन इट. क्वेश्चन 1, राइट ए प्रोग्राम टू इंक्रीज. अपडेट का मतलब यही होता है, इंक्रीज डिक्रीज भी होता है और चेंज भी होता है. इंक्रीज द मार्क्स ऑफ ऑल द स्टूडेंट्स बाय, सॉरी डिक्रीज करना है, नॉट इंक्रीज. देयर इज नो प्रॉब्लम. डिक्रीज है तो प्लस कर, माइनस कर दो, इंक्रीज है तो प्लस कर दो. ऑल द स्टूडेंट बाय 5 in a binary file. ठीक है, तो लेट्स डू इट नाउ. बहुत सिंपल क्वेश्चन है. Let us create a new file. Let it make a comment. कुछ कोड वहीं से कॉपी कर लेते हैं अपन, because it is same. And let me write here update binary. Okay, let's copy few code from there. What is that? This thing will remain same. Even this thing will remain same. Let us copy the entire content.
इंपोर्ट ओएस तो रहेगा ही रहेगा, इंपोर्ट पिकल यहाँ तक सेम है. लेट अस मेक इट सो दैट यू विल नॉट सी एनी प्रॉब्लम. ठीक है, इंपोर्ट ओएस, इंपोर्ट पिकल, स्टूडेंट डॉट बिन रीड में खोल लिया, टेम्प डॉट बिन राइट में. ठीक है, नाउ मुझे पता ही है सभी स्टूडेंट के मार्क्स डिक्रीज करने हैं 5 से, तो लेट अस काउंट भी करेंगे. काउंट क्यों करेंगे, क्या पता कोई स्टूडेंट ही नहीं है जिसके मार्क्स मुझे अपडेट करने हो, क्या पता फाइल ही खाली हो सकता है फाइल खाली हो अपने पास में. ठीक है, while true, first of all let's do this try and then while true. अब यहाँ पर क्या करो, रिकॉर्ड रीड करो, वही सेम फंडा है, बहुत छोटे से स्टेप हैं और कुछ नहीं है. पिकल डॉट लोड F1 से. ठीक है, अब क्या करो, इस पर्टिकुलर रिकॉर्ड का मार्क्स जो है वो अपडेट करना है. हर एक रिकॉर्ड का मार्क्स मुझे अपडेट करना है. यहाँ इस क्वेश्चन में क्या है, हर एक रिकॉर्ड का मार्क्स अपडेट करना है. ठीक है, वो जो मैंने सिचुएशन लिखी है यहाँ पर, आई हैव रिटन वन सिचुएशन that we will copy the updated record as well as those records in which update is not required. This is applicable if you will update the names. अगर आप किसी नेम को अपडेट करते हो तो इसमें जो अपडेटेड होगा वो भी कॉपी होगा और जो नॉन अपडेटेड है वो भी कॉपी होंगे. बट इन दिस क्वेश्चन ऑल द रिकॉर्ड्स हैज टू बी अपडेटेड, तो देयर इज नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो व्हाट आई हैव टू डू, आई हैव टू सिंपली राइट, आई हैव टू सिंपली राइट हियर. अब देखो मार्क्स किस में था, REC 2 में. marks are stored at index 2. तो मुझे सिर्फ इंडेक्स 2 में चेंज करना है एंड दिस इज लिस्ट, वी नो दिस इज लिस्ट. तो REC ऑफ 2 इक्वल्स टू REC ऑफ 2 माइनस 5. जो भी रिकॉर्ड मेरे पास आया, सपोज लेट्स एज्यूम कि मेरे पास ये रिकॉर्ड आया 1 राम एंड 100. ये रिकॉर्ड मेरे पास आया, मैंने एज्यूम कर लिया. ठीक है, एंड वी नो दिस विल बी एट 0 इंडेक्स, दिस विल बी एट 1 इंडेक्स, दिस विल बी एट 2 इंडेक्स. तो मैंने क्या करा, इसका नाम REC है, REC का 2 में क्या करा, REC 2 माइनस 5. तो दिस विल बी REC 2 100 माइनस 5 95. कहाँ स्टोर हो गया, REC 2 में. ठीक है, तो लेट मी मेक इट कमेंट, वेरी इजी. मैंने ये रिकॉर्ड सैंपल रिकॉर्ड मान लिया. ठीक है, दैट्स इट. आफ्टर दैट अब क्या करो, इस रिकॉर्ड को टेम्पररी में कॉपी कर दो. पिकल डॉट डंप REC कॉमा व्हाट इज दैट F2, खत्म. आफ्टर दैट एक्सेप्ट and even you should count also, you should count how many records are updated, count plus equal to 1. and you know that अगर फाइल खाली होती है, if file is empty, तो इनिशियली में क्या होगा, रिकॉर्ड रीड ही नहीं कर पाएगा and it will directly throw the error and it will go to accept. ये वाले स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होंगे. उस केस में काउंट क्या रहेगा, 0. उस केस में आपका काउंट 0 रहेगा. ठीक है, तो इफ काउंट इक्वल टू 0, लेट मी राइट वन मैसेज, फाइल इज एम्प्टी, फाइल खाली है. I will show this answer that when it will come. Print all the records are updated. कितने रिकॉर्ड अपडेट हुए, काउंट. इससे आपका पता चल जाएगा रिकॉर्ड्स अपडेटेड सक्सेसफुली. ठीक है, आफ्टर दिस F1 डॉट क्लोज, F2 डॉट क्लोज, and we can make these questions by using functions also, that we will do of course, and there is no problem in that. function के अंदर insert कर दो बस and function को कॉल कर लो, वो अपन जानते ही हैं. os dot remove, which file to be removed, this student dot bin, okay. os dot rename. now you have to try a lot of questions by yourself कि अपन क्या क्या सोचो खुद अपने आप, that this questions, what should I do, what should I make. You can create any kind of project, just like suppose try to create a project on library management system or student management system by this concept, binary file handling. ठीक है, तो now let us execute it. 3 records updated successfully, 3 records updated successfully. ठीक है, let us print by that program and let's see. yes, it's done. 95 95 84. ठीक है, let us run the program again and let's see अब कितना करता है, और कम कर देगा. 3 records updated successfully and let's print it.
लोड प्रोग्राम 1909079, तो इट्स वर्किंग। ठीक है, क्या करते हैं, हमें ये देखना है कि ये कब आंसर आएगा, फाइल इज एम्प्टी। लेट्स रन द डिलीट वाला प्रोग्राम, एक बार डिलीट वाले प्रोग्राम को रन करते हैं, और व्हाट वी कैन डू, लेट्स क्रिएट ए सिंपल फाइल बाय यूजिंग राइट बाइनरी इस वाले से, और नंबर ऑफ रिकॉर्ड्स 0 कर देते हैं, 0, ऑल द रिकॉर्ड्स आर स्टोर्ड सक्सेसफुली। ऑफ कोर्स वो मैसेज ऐसा ही आएगा। नाउ लेट्स रन इट, सी इट्स कमिंग, फाइल इज एम्प्टी, because file is not having any record, so how can we update this file? Okay, so this is done. Now you will do one question, that is up to you. Now I'm giving you one question so that you can try, write a program to update the name of student in a binary file. Here we have to ask for the old name first, and if it exists, then ask for new name and update it. वेरी सिंपल, लेट मी टेल यू, वेरी सिंपल। ओल्ड नेम पहले इनपुट करवा लेना, फिर उसे सर्च करना, अगर वो किसी रिकॉर्ड के बराबर होता है, अगर वो किसी भी रिकॉर्ड के है, ठीक है। नाउ इन दिस केस इट मे हैव मल्टीपल रिकॉर्ड्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी आप मल्टीपल रिकॉर्ड्स अपडेट कर देना, कोई इशू नहीं है, ठीक है, नो इशूज एट ऑल। ओल्ड नेम पहले इनपुट करवा लो, फिर अगर ओल्ड नेम मिलता है तो न्यू नेम इनपुट करवाओ, और वही REC के अंदर, REC की कौन सी पोजीशन पे, 1 इंडेक्स पे, 1 इंडेक्स पे उस न्यू नेम को कॉपी कर देना, ठीक है। और देन अब इस क्वेश्चन में 2 केस हैं, आपको नाम नहीं मिलता है तब पुराना वाला रिकॉर्ड कॉपी करना है, और मिलता है यानी इफ एल्स आएगा, इफ रिकॉर्ड इज मैच्ड तो नया नाम डाल के रिकॉर्ड को अपडेट करो, एंड इफ रिकॉर्ड इज नॉट मैच्ड तो क्या करो, पुराना वाला रिकॉर्ड आपको फाइल में कॉपी करना है। ओके, सो दिस क्वेश्चन यू हैव टू डू नाउ, दिस इज एंड ऑफ बाइनरी फाइल handling.